हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कुलदीप शर्मा और आज मैं आपके पास में एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं, जिसे आप सब लोगों को सुनना बहुत बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आज आपके जीवन को, आज आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत बहुत मायने रखता है। तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं देसी अंडे और फार्मी अंडे के बारे में। देसी अंडा क्या होता है? देसी मुर्गी मुर्गे के साथ में मिलन से जो बच्चा पैदा होता है, जो अंडा पैदा होता है, उसको कहते हैं देसी अंडा। तो फार्मी अंडे क्या होते हैं? तो आइए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। जो फीमेल्स होती हैं उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है और 5 दिन उनके बंद होते हैं। ठीक इसी तरीके से ये जो मुर्गियां हैं, इनके भी अपने एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, जिसके चलते ये साल भर में 15 से 20 अंडे देते हैं। लेकिन जब बात आती है फार्मी अंडे को तरफ, तो फार्मी अंडे से इतने सारे अंडे, करीबन 200-300 अंडे साल भर में एक मुर्गी से कैसे बन जाता है? इसका कारण है हार्मोनल इंजेक्शन। ये बाहर से मुर्गियों को हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये मुर्गियों का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चेंजेस हो जाता है और उसकी वजह से वो महीने में 25 से 30 अंडे देती हैं, जिसे कहते हैं फार्मी अंडे। अब आप समझिए इस बात को कि जो नॉर्मल मुर्गी थी, जो मुर्गे के मिलन से साल भर में 15 से 20 अंडे दे रही थी, और ये जो प्रक्रिया है फार्मी अंडों की, जिसमें आपको महीने के 25 से 30 अंडे मिल रहे हैं, यानी साल के 200 से 300 अंडे। हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये जो हार्मोनल इंजेक्शन बाहर से दिए जा रहे हैं, उसकी वजह से उनको आर्टिफिशियल मेंस्ट्रुअल पेन से गुजरना पड़ता है। और दूसरी बात, वो जो अंडे आप खा रहे हैं वो अंडे नहीं है, वो क्या है? तो फिर वो दरअसल मेंसिस वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं इसको। मेंस्ट्रुअल वेस्ट प्रोडक्ट आप वो खा रहे हैं, वो अंडा नहीं है। आप अंडे के नाम पे समझ रहे हैं कि मैं बहुत बढ़िया प्रोटीन खा रहा हूँ, मुझे इसके अंदर से न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आइए बॉयलर की तरफ। ये बॉयलर क्या होता है? बहुत कम लोगों ने इस बॉयलर के बारे में सुना होगा। आप जो मार्केट से मुर्गा या मुर्गी का मांस लेके आते हैं, आपको नहीं पता होता है कि ये मुर्गा का मांस है कि मुर्गी का मांस है। तो बॉयलर जो है वो ना तो मुर्गे का मांस होता है और ना ही मुर्गी का मांस होता है। तो वो होता क्या है? और आप उसको देखते हैं तो आप कहते हैं कि हाँ, ये मुर्गे का मांस ही है या मुर्गी का मांस है। अंतर आप कर नहीं पाते हैं। ये एक ऐसी बीच की अवस्था है जो ना तो मुर्गे का है और ना ही मुर्गी का है। आप समझ ही गए होंगे। इसको भी ग्रोथ हार्मोन प्रोसेस से डेवलप किया जाता है। जैसे कि एक नॉर्मल मुर्गी का बच्चा होता है, वो 40 दिन में 300 ग्राम का वजन पा पाता है। पर जब ग्रोथ हार्मोन प्रोसेस की जाती है उसके ऊपर, तो वही बच्चा 40 दिन के अंदर 1.25 किलो का वजन पाता है। यानी कि उसके मांस को बड़ा किया जा रहा है। अब इसके पीछे उन लोगों का क्या कारण है? मांस बड़ा करने का कारण यह है कि उनको आपके पास ज्यादा से ज्यादा मांस पहुंचाना है, चाहे वो कोई भी प्रक्रिया हो, खराब से खराब प्रक्रिया हो, पर वो आपको एक ग्रोथ हार्मोन वाला मांस दे रहे हैं। अब ये ग्रोथ हार्मोन वाला मांस जो है आपकी बॉडी में जा रहा है, उसको पहले तो ये सेव करने के लिए एंटीबायोटिक और एंटीवायरल भी दे रहे हैं उस मांस को सुरक्षित रखने के लिए। तो वो एंटीबायोटिक एंटीवायरल भी आपकी बॉडी में जा रहा है। अगर वो प्रेग्नेंट लेडी खा रही है प्रेगनेंसी के समय से लेके डिलीवरी के समय तक, तो उसके जो बच्चा है गर्भ में, उसका जीन बदल जाएगा, उसका डीएनए बदल जाएगा, यहां तक कि उसके ऑर्गन्स भी ठीक से डेवलप नहीं होंगे, या पता चले कि उसका कोई ऑर्गन बना ही नहीं। तो ऐसे काफी सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें जो बच्चे पैदा हो रहे हैं विदाउट पेनिस के पैदा हो रहे हैं, कहीं उनका कोई ऑर्गन नहीं है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? बॉयलर की वजह से। और ये जो एलजीबीटी वर्ग का इतना बड़ा समुदाय पैदा हो रहा है, उसके पीछे का भी कारण ये बॉयलर ही है। तो अब आप समझिए कि आप ना तो कोई अच्छा अंडा खा रहे हैं, ना ही कोई मांस खा रहे हैं। आप अंडे के नाम पे मेंस्ट्रुअल वेस्ट प्रोडक्ट खा रहे हैं और मांस के नाम पे आप एक बॉयलर खा रहे हैं, जिसमें ना किसी तरह का कोई भी
न्यूट्रिशंस है, ना ही वो किसी तरह से हेल्दी है, क्योंकि उसको तो धूप से बचा के रखा जाता है, उसने ना कभी धूप देखी होती है, और वो इतना मोटा होता है कि उससे चला ही नहीं जाता है ठीक से। अब आप सोचिए कि अगर आपका बच्चा, आपका परिवार में आपके सदस्य अगर इस चीज को खा रहे होंगे मांस के नाम पे, ताकत के नाम पे, तो उनको कोई मांस नहीं, कोई ताकत नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक वेस्ट प्रोडक्ट वो खा रहे हैं। क्योंकि मैं एक वीगन हूं, तो एक वीगन होने के नाते आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सब लोग कृपया वीगन की तरफ आगे बढ़ें। वीगन की तरफ क्यों बढ़ना चाहिए? एक तो इससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और दूसरा प्राणियों का जो जीवन है जो हम नष्ट किए दे रहे हैं, जो हम जो प्राणी वाकई में जन्म लेना ही नहीं चाह रहे हैं, उनको जबरदस्ती पैदा किया जा रहा है। इसमें उनकी क्या भूल है? और पैदा भी इसलिए किया जा रहा है कि हमारे स्वाद के लिए। क्या हम इतने गिर चुके हैं कि जिस प्राणी को प्रकृति माँ के द्वारा उत्पन्न होना चाहिए था, या उसका जन्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो प्रकृति माँ के हाथ में है, और हम उसको जबरदस्ती पैदा किए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक स्वाद के लिए। इसके अलावा भी काफी सारे विकल्प हैं। आप पौधों पे आधारित भोजन को चुन सकते हैं जो प्योरली शाकाहारी है, जिसके माध्यम से आप बढ़िया न्यूट्रिशंस और प्रोटीन भी पा सकते हैं और अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रख सकते हैं। अगर आप इस रास्ते पे नहीं जाते हैं और आप इसी तरह के मांस और अंडों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? आपके हॉस्पिटल्स के खर्चे बढ़ेंगे, आपकी हेल्थ बिगड़ेगी, और वहां पे जब आप भारी कीमत चुकाएंगे, वहां पे जब आप अपना शरीर को खराब होता देखेंगे, तब आपको कैसा लगेगा? तो अभी भी वक्त है, संभल जाइए, अपने आप को भी बचा लीजिए और अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी बचा लीजिए। बाहर जितने भी लोग हैं वो आपको स्वस्थ नहीं देखना चाह रहे हैं, और ये एक तरह का ट्रेंड बना दिया गया है कि मांस खाओ, मांस खाओ। टीवी पे भी देखो तो उसका ही एडवर्टाइज चल रहा है। केएफसी आ गया है आपके स्वाद के चटकारे को बढ़ाने के लिए। उसमें ना जाने कितने तरह के टेस्ट मिलाए जा रहे हैं जो कहीं से भी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। आप वही टेस्ट अपने दालों में पा सकते हैं, अपने नट्स में पा सकते हैं। आप उनको बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं मसाले वगैरह डाल के। सोयाबीन्स, जिसमें बेहतरीन मात्रा में ताकत होती है, आपके शरीर को मजबूत बनाता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप वीगन की तरफ आगे बढ़िए और आप अपने स्वास्थ्य को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। मैं आपका भाई आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं। मुझे आप सबकी हेल्थ की बहुत बहुत चिंता है, और मैं एक ऐसा युवा, ऐसा वर्ग चाहता हूं, ऐसा समाज चाहता हूं जो ना केवल शरीर से मजबूत हो, चेतना से भी मजबूत हो। क्योंकि अगर उसका चेतना उसकी मजबूत होगी तो शरीर तो ऑटोमेटिकली अच्छा होने ही वाला है। उसको पता चलेगा कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या मेरे स्वास्थ्य को अच्छा कर सकता है और क्या मेरे स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। तो इसी तरीके के बेहतरीन वीडियो में आपके पास लाता रहूंगा। आप मेरे वीडियो को इसी तरीके से प्रेम दुलार करते रहिएगा, ताकि मैं आपके लिए मेहनत करके जी जान से अच्छा वीडियो बना सकूं और अच्छा वीडियो आप तक ला सकूं। इसी बात के साथ मैं अपना आपको पूर्ण विराम देता हूं। नमस्ते।